एक पोस्ट से राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ गई। इस पोस्ट से ही मेघालय पुलिस को ये पता चला कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। मगर ये कैसे हुआ? इस पोस्ट में ऐसा क्या था कि मेघालय पुलिस इस बात पे श्योर हो गई कि सोनम ने ही राजा का मर्डर किया और इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ गई। हम आपको सब कुछ बारीकी से बताएंगे इस वीडियो में। मेघालय पुलिस के पास 26 मई 2025 को दो शख्स आते हैं जो हनीमून पर आए एक कपल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तब तक सोनम और राजा को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, इसलिए सोनम और राजा के भाई पुलिस के पास उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं। पुलिस पहले इस केस की जांच एक मिसिंग कपल के तौर पर करती है। पुलिस पहले आसपास के पहाड़ी और खतरनाक इलाकों में दोनों को खोजती है। करीब 5 दिन तक उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर आती है 2 जून 2025 को एक गहरी खाई में राजा का शव मिलता है। उसकी जेब से वॉलेट गायब था, सोने की अंगूठियां और चेन भी नहीं थी। शव के पास से एक धारादार हथियार और कुछ चीजें बरामद होती हैं। राजा के हाथ पर बने टैटू और हाथ में पहनी हुई वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से पता चलता है कि ये शव राजा रघुवंशी का है, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन सोनम पुलिस को कहीं नहीं मिलती। पुलिस सोनम को लापता मानकर उसकी तलाश जारी रखती है और जैसे ही मेघालय जैसे स्टेट में ये बात फैलती है कि यहाँ एक कपल हनीमून पर आया था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई है, पूरे प्रदेश में हलचल मच जाती है। सीएम समेत मंत्री सभी अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो टूरिज्म पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है और वहाँ टूरिस्ट के साथ ऐसा होना एक बड़ी बात थी। वहीं राजा और सोनम के परिवार वाले लोकल्स, गाइड और होटल स्टाफ पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में आ जाती है और उसने इस केस को सुलझाने के लिए ऑपरेशन हनीमून लॉन्च किया। एसआईटी की एक टीम बनाई गई जिसमें 120 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इसमें एसपी और डीएसपी रैंक के भी कई अधिकारी शामिल हुए। इस जांच में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्निपर डॉग समेत कई लोग शामिल हुए और ये इतनी बड़ी टीम बनाई गई इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले पुलिस उस जगह पर जाती है जहां सोनम और राजा आखिरी बार गए थे। वो दोनों साथ में एक जगह घूमने गए थे। वहां पर हर किसी से पुलिस पहले पूछताछ करती है। तभी पुलिस के सामने आता है एक टूरिस्ट गाइड जो कुछ ऐसा बताता है जिससे ये केस पूरी तरह से पलट जाता है। वो बोलता है कि उसने इस कपल के साथ 3 लड़कों को भी देखा था और ये लड़के उस कपल से हिंदी में बात कर रहे थे। लेकिन मेघालय में ज़्यादातर लोग वहाँ की लोकल भाषा में बात करते हैं। पुलिस को सबसे पहला शक यहीं पर हुआ कि आखिर वो 3 लड़के थे कौन जो हिंदी में बात कर रहे थे और इस अनजान जगह पे इस कपल को जानते भी थे। इसी बीच राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। जब उसका शव मिला था, उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी रिपोर्ट जब सामने आई जो राजा की हत्या की पुष्टि कर देती है और ये भी बताती है कि राजा की हत्या उसी धारादार हथियार से हुई है जो उसके शव के पास मिला था। लेकिन इसमें एक और बात सामने आती है कि ये वहाँ के लोकल्स का घास काटने का हथियार है और ये बिल्कुल नया है, मानो इसे हत्या के लिए ही खरीदा गया हो। पुलिस को अब कंफर्म हो जाता है कि ये राजा की हत्या का मामला है। इस तरफ बेटे का शव देखते ही घर वाले इस जोड़े के साथ अपहरण और मानव तस्करी की आशंका जताती है और पुलिस पर दबाव बनाने लगती है, मगर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो इस ब्लाइंड केस की जांच लूटपाट की थ्योरी से करती है, मगर उसके सामने कोई पुख्ता सुराग नहीं आता, क्योंकि राजा के पास से सिर्फ पैसे, गोल्ड जैसी चीजें ही गायब थी। लेकिन उसके हाथ में स्मार्ट वॉच अभी भी बंधी हुई थी। अमूमन लूटपाट में लोग मरने वाले के कपड़े तक ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिससे पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये लूटपाट का मामला नहीं है। क्योंकि अगर उसके साथ लूटपाट हुई होती तो लूट
लूटपाट करने वाला व्यक्ति उसकी स्मार्ट वॉच भी ले गया होता। जिसके बाद पुलिस पहले राजा की कॉल डिटेल खंगालती है, लेकिन उसमें भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस जैसे ही राजा की पत्नी सोनम के कॉल डिटेल्स की जांच शुरू करती है, वहीं से शक की सुई सोनम के ऊपर घूम जाती है। हालांकि राजा के घर वालों को सोनम पर रत्ती भर भी शक नहीं था। सब लोग अभी तक यही मान रहे थे कि सोनम लापता है, उसके साथ कुछ हो गया है और सब लोग उसको ढूंढना चाहते थे। उसके घर वालों को सोनम पर पूरा भरोसा था, लेकिन सोनम की कॉल डिटेल्स ने पुलिस को ऐसे अहम सुराग दे दिया कि पूरा केस ही उसके सामने खुल गया। पुलिस को पता चला कि सोनम इंदौर के ही राज कुशवाहा के नंबर पर लगातार बात कर रही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि वो देर तक और बहुत लंबे समय तक बातचीत करते थे और ये सब कुछ शादी से पहले से चल रहा था। राजा का शव पुलिस को 2 जून को मिला और 3 से 4 जून के बीच ही पुलिस को पता चल गया था कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की है, लेकिन उसे बस किसी सबूत की तलाश थी। इसके बाद पुलिस सबूत जुटाने में जुट जाती है। सबूत थे सोनम और राजा कुशवाहा के कॉल डिटेल्स, जो बताते हैं कि सोनम राज कुशवाहा से अपनी शादी से पहले और उसके बाद भी लगातार बातचीत करती रहती थी, जिससे साफ हुआ कि सोनम और राज के बीच में कोई ना कोई गहरा संबंध है। मर्डर से पहले अपनी सास के आखिरी बातचीत करने के बाद सोनम का फोन बंद हो गया था, जो कभी नहीं खुला, और राजा का फोन पहले से ही बंद था। लेकिन हत्या के बाद भी सोनम और राज लगातार एक दूसरे सिम से आपस में बातचीत कर रहे थे। वो लगातार कांटेक्ट में थे। वहीं पुलिस को सबसे बड़ा शक सोशल मीडिया से हुआ। सोनम और राजा ने शिलोंग आने के बाद ना तो अपना कोई फोटो लिया था और ना ही उन्होंने कहीं पर उसे अपलोड किया था, मगर राजा के अकाउंट से एक पोस्ट हुआ उसी दिन जिस दिन राजा की हत्या हुई। ये पोस्ट 2:15 पर हत्या के बाद किया गया था, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है, लेकिन राजा मर चुका था। तो ये पोस्ट उसके फ़ोन से या उसके अकाउंट से किसने किया था और क्यों किया होगा, ये बात पुलिस खंगालने लगी। ये पोस्ट दुनिया को दिखाने के लिए किया गया था और ये पोस्ट सोनम ने किया था। पुलिस इस थ्योरी पर ऐसे पहुंची क्योंकि जब राजा की हत्या हुई उस समय राजा के आसपास एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उसके सोशल मीडिया का एक्सेस हो सकता है, और वो थी उसकी पत्नी सोनम। सोनम ने पहले राजा की हत्या की और उसके बाद सब कुछ ठीक दिखाने के लिए दुनिया के सामने उसके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट कर दिया। वहीं पुलिस की जांच को भटकाने के लिए पहले उसने राजा के साथ लूटपाट जैसी घटना दिखाई। इस पर भी पुलिस को सबसे ज़्यादा शक तब हुआ जब उन्होंने लूटपाट की घटना के बारे में सर्च किया। तभी पुलिस को लगा कि राजा की लूटपाट किसी ऐसे व्यक्ति ने करी है जो उसको जानता था या उसको उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं था, बस वो इस घटना को एक लूटपाट की घटना दिखाना चाहता था। सोनम ये सब कुछ करके खुद गायब हो जाती है। अपने लापता होने का नाटक किया। उसने अपने रेनकोट से इस नाटक को पूरा रचने की कोशिश भी की। पुलिस को राजा के शव से 6 किलोमीटर दूर एक रेनकोट मिला था, जिसकी गुत्थी ऐसे सुलझी जो पुलिस को समझ में आई वो ये थी कि सोनम ने ये कोट पहले पहना हुआ था, लेकिन अपने आप को गायब या लूटपाट की घटना दिखाने के लिए उसने वो कोट एक मर्डर में शामिल आकाश को दे दिया और कहा कि इसे कहीं बीच में छोड़ देना, और आकाश ने सोनम के कहने पर ऐसा ही किया। राजा को बुला करके उसकी हत्या करने के बाद चारों आरोपी 11 किलोमीटर तक दूर जाकर मिले। इसी बीच आकाश ने सोनम का कोट 6 किलोमीटर दूर पर छोड़ दिया और फिर वो नीचे जाकर के कम से कम 11 किलोमीटर दूर जाकर के सोनम और अपने बाकी साथियों से मिला। इसके एक दिन बाद गुवाहाटी में रुकने के बाद सभी अलग अलग हो गए। सोनम गायब हो गई और सभी लोग अलग अलग रास्तों पर चले गए ताकि पुलिस को किसी पर भी शक ना हो। पुलिस सभी आरोपियों को ट्रैक करने लगी और एक के बाद एक गिरफ्तारी होने लगी। तभी अचानक सोनम भी बाहर आ गई।
पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही गाजीपुर में सोनम ने सरेंडर का ड्रामा किया है, क्योंकि उसे पता था अब किसी भी वक्त कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस साजिश से पर्दाफाश पहले ही हो चुका था। उसका पूरा प्लान पुलिस समझ चुकी थी। पहले वो जबरदस्ती राजा को हनीमून पर लेकर गई, मगर उसके सामने फिजिकल ना होने की शर्त रखी। फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 3 लोगों को मेघालय बुलाया और उसने राजा की हत्या करवा दी और पुलिस को चकमा देने के लिए खुद गायब होने का नाटक किया और बाद में घर वालों के सामने आकर आराम से अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती थी। ये शायद से सोनम का पूरा प्लान था। लेकिन पुलिस को जब राजा का शव मिला था तभी पुलिस समझ गई थी कि उसके साथ लूटपाट नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसी हत्या का मामला है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसको राजा की हत्या से कोई ना कोई फायदा हो सकता है। मगर सोनम इस चीज़ में इतनी शातिर भी नहीं थी, क्योंकि वो अकेली ही तो थी जो राजा के साथ थी। और अगर राजा की हत्या हो चुकी थी और उसके बाद जब सोनम ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया, उसी से सुई घूमी, तब पुलिस को समझ में आया कि अगर राजा की हत्या हो चुकी थी तो उसके सोशल मीडिया से वो ऐसा पोस्ट क्यों करेगा, और अगर राजा पोस्ट करने ही वाला था तो अभी तक उसने कोई भी पोस्ट क्यों नहीं डाला था, ना अपने हनीमून से रिलेटेड ना इस ट्रैवल से रिलेटेड। जिसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सोनम ने ही उसकी हत्या की है और इस केस की उसने इस तरह से गुत्थी सुलझाई। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।